Assalamu alaikum class, welcome back. Today we have lecture number 8 and our topic is trend of electron affinity. यानी आज हमने electron affinity का trend पढ़ना है, उसको study करना है down the group and along the period. तो हर ट्रेंड में एक बात आपने याद रखनी है, हर ट्रेंड में कि जब ग्रुप में मूव करते हैं तो एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा या न्यू शेल। ठीक है, जब एक्स्ट्रा शेल ऐड होगा तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का फासला जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जब टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता जाएगा तो वैलेंस शेल में आपने इलेक्ट्रॉन चूँकि बच्चों ऐड करवाना है ना, तो वैलेंस शेल का फासला बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम, तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन कम होती जाएगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए जो न्यूक्लियस है उसकी कम होती जाएगी, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करवाना चाह रहे हैं उसके लिए भी न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो भी क्या होती जाएगी, कम। तो यानी कि एनर्जी जो है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो भी क्या होगी, कम। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 ऑल्सो नोन एज हेलोजेंस। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है और अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है ये इसको नेगेटिव 328 नहीं समझना, बल्कि आपने नेगेटिव का साइन सिर्फ इस मायने में लेना है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज़ होगी। तो फ्लोरीन का साइज़ छोटा है तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा है। जब वो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आपने जो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है उसके लिए भी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़, जितनी कम अट्रैक्शन उतनी कम एनर्जी रिलीज़। आयोडीन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखें 53 है, आप पीरियोडिक टेबल में जाके देखें और तो आपको ये पता होगा कि फिर आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर 53 है तो साइज़ बड़ा है, और जब साइज़ बड़ा है तो अट्रैक्शन कम होगी वैलेंस शेल के लिए, और जब वैलेंस शेल के लिए अट्रैक्शन कम होगी तो जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने जा रहे हैं उसके लिए भी अट्रैक्शन कम होगी, तो जिसकी वजह से एनर्जी कम रिलीज़ होगी। ठीक है, सो टॉप टू बॉटम देखें, अमाउंट ऑफ एनर्जी, चूँकि साइज़ बढ़ रहा है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो होगी कम। ठीक है, पीरियड में जाए लेफ्ट टू राइट, आपको पता है द साइज़ इन द पीरियड डिक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज़ इन द न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से साइज़ श्रिंक होता जाता है। जब साइज़ श्रिंक होता जाता है बच्चों तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज़। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बच्चों ये दोनों का जो ट्रेंड है वो सेम है, यानी डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ और अलोंग द पीरियड इंक्रीज़ होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी यही होता है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती जाती है और अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, तो इस लेक्चर से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है बच्चों कि वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल फॉर द ऑक्सीजन एटम टू एक्सेप्ट द 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म O3 नेगेटिव आइन लाइक नाइट्रोजन विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। यानी इसका जो आंसर है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस है, यानी कि पिछले जितने लेक्चर अगर आप गौर से सुने तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, स्पेशली लेक्चर नंबर 2 और 3। तो इसका जो है वो आपने आंसर फाइंड आउट करना है और अपनी वर्डिंग में इसका जो है वो इसकी लॉजिक और इसका कॉन्सेप्ट जो देना है और शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर लिखना है। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 8। अल्लाह हाफिज़।